Hello friends, how are you all? I hope all of you are fine and doing your work regular. I TC Mehta from NIPS Institute Sirsa welcome to all of you. आज हम प्लस 2 का NCERT चैप्टर 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का डिफ्रेंशिएशन बेस है, तो सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 5th अच्छे से करना नेसेसरी है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज 5.2 है और जो बच्चे एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 7th है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई भी कर्व है। P हमने कोई भी पॉइंट ले लिया x एफ एक्स, P हमने जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया x एफ एक्स। इसके नेबरहुड में हमने एक पॉइंट Q ले लिया x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच। तो डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट P पे, तो P के नेबरहुड में कोई पॉइंट लीजिए, स्लाइटली इधर या स्लाइटली इधर, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये इसके नेबरहुड में है, यहां x की वैल्यू x है, यहां x की वैल्यू x प्लस एच है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? h। ये नेबरहुड में है तो h अप्रोचेज टू क्या होगा? 0। तो ये क्या आ गया? देखिए लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में क्या आ गया? h। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। y या एफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है, डेरिवेटिव की नोटेशन dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स y1 y डैश इन सिंबल से रहती है। मोस्टली हम ये दोनों यूज करते हैं। चलिए आप डेरिवेटिव को बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव की डेफिनेशन से। आप +1 में जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते थे, एक ही बात थी। क्या ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब हम इस डेफिनेशन से आए कुछ जनरल रूल्स को डिस्कस करते हैं। वो सभी रूल यही डेफिनेशन से ही आएंगे। अगर y हमारे पास x रेज टू पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। n कोई भी कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। x की n का डेरिवेटिव क्या रहता है? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। x की 5 है, 5 पावर आगे आ रही है, एक पावर कम हो रही है। पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है, 3/2 है तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, x रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 1/2। y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहेगा 0। कोई भी कांस्टेंट लीजिए, 5, 7, 10, 13, सबका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। आप एफ एक्स के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट लेके देखिए, डेरिवेटिव 0 ही आएगा। बट अब आपको डायरेक्ट रूल माइंड में रखने हैं। हम यूजिंग रूल्स एक्सरसाइज 5.2, 3, 4 जो भी एक्सरसाइज हैं सभी करेंगे। अगर y हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे y इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6, तो क्या रहेगा डेरिवेटिव? कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का
डेरिवेटिव 42x रेज टू पावर 5। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे अभी करने जा रहे हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू अगर साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव रहेगा कोस x, और y अगर हमारे पास कोस x है कोस x का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन x। y अगर हमारे पास tan x है तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। y अगर हमारे पास सीकेंट x है तो सीकेंट x का डेरिवेटिव रहेगा सीकेंट x इंटू tan x। y अगर हमारे पास कोट x है तो कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। y अगर कोसिकेंट x है कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कोट x। देखिए y अगर हमारे पास साइन 3x है तो साइन 3x का डेरिवेटिव रहेगा कोस 3x। x के प्लेस पे जो भी फंक्शन है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। आप कहोगे यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1। अगर आप इस रूल से देखेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आएगा 1। साइन 3x का कोस 3x, जो भी एंगल आता है उसका भी डेरिवेटिव करना है। तो 3x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इस रूल से करेंगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। चलिए हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, जो भी c से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है। ये तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, माइंड में रखने की एक बात बता रहा हूँ। आ सब कुछ यहीं से रहा है। यहाँ आप fx के प्लेस पे sin x पुट करिए, आपको सोल्व करके cos x मिलेगा। बट हमें इनको डायरेक्टली रूल्स को माइंड में रखना है। चलिए कुछ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ये होल पावर है, ऐसे लिखा होगा, ये भी क्या होगा होल पावर ही होगा, ये दोनों सेम ही बातें हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ये रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब आप पावर को इग्नोर कीजिए, जो भी फंक्शन है साइन 3x है इसका डेरिवेटिव करना है। 6 साइन 5 पावर 3x, साइन 3x का डेरिवेटिव अभी अभी हमने किया था, साइन 3x का कोस 3x, एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। 6 साइन 5 पावर 3x कोस 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 साइन 5 3x कोस 3x। एक बार फिर से देखिए, होल पावर हो, कांस्टेंट पावर कोई भी आती है कभी भी, तो ये सेम बात रहेगी सभी फंक्शंस में, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। फिर पावर को इग्नोर करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। इसी पावर से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 4, 4 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। अब पावर को इग्नोर करिए, जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे। 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस रूल से किया है, ये ओनली कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 0।
6x इंटू 4 24x। ठीक है, तो पावर कभी भी कांस्टेंट आती है, सभी फंक्शंस के अंदर ये सेम रूल रहेगा। पावर को आगे ले आइए, एक पावर कम करिए, आफ्टर दैट पावर को इग्नोर करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। अभी जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होल पावर से रिलेटेड आपको बात बता रहा था, जैसे साइन 6x, साइन x रेज टू पावर 6, ये दोनों तो एक ही बातें हैं, बट ये इससे अलग है। यहां एंगल है x रेज टू पावर 6, यहां पे होल पावर 1 है। इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे, 6 आगे आ रहा है, एक पावर कम हो जाएगा। अब पावर को इग्नोर करिए, साइन x यानी कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कोस x। बट अगर हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं साइन x रेज टू पावर 6, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, x के प्लेस पे क्या आ रहा है, x रेज टू पावर 6, इसका डेरिवेटिव करेंगे 6x की 5, 6x की 5 इंटू कोस x रेज टू पावर 6। ये सभी बेसिक रूल हमने +1 में भी किए थे, +2 में भी हमारी 2, 3 एक्सरसाइज इन्हीं रूल से रिलेटेड है। बाकी की भी सभी एक्सरसाइज में ये रूल यूज होंगे, तो इन बेसिक्स को सभी बच्चे अच्छे से कीजिए। अब मैं बता रहा हूं फंक्शन इनटू फंक्शन आता है, तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे करना है। y इक्वल टू यू प्लस वी है। सबसे पहले एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एडिशन में 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर हमारे पास एडिशन में 2 फंक्शंस हैं, आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करिए प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करिए। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। अब बात प्रोडक्ट की आती है, u इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स। अगर 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, हमें इनका डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब एडिशन में ऐसा था प्लस आ गया, सब्ट्रैक्शन में माइनस आ गया, तो जब प्रोडक्ट में था तब भी फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का डेरिवेटिव आ जाना चाहिए था। ये रोंग है। कैसे रोंग है? देखिए, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन से हमारे पास आया था एफ डैश एक्स इसके इक्वल। आप यहां एफ एक्स के प्लेस पे u इंटू वी लीजिए, आपके पास एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव सोल्व करके ये आएगा, ये नहीं आएगा। जो भी रूल्स आ रहे हैं वो सब हम यहीं से ही तो ले रहे हैं। चलिए, ये था प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल डिस्कस कर रहे हैं। u बाई वी आता है तो डिनोमिनेटर में तो v स्क्वेयर आएगा, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये कहाँ यूज होंगे? देखिए, जैसे x की 5 इंटू साइन 3x, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फंक्शन इंटू फंक्शन हो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x रेज टू पावर 5 साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस x। 3x का डेरिवेटिव 3 साइन 3x एज इट इज, x की 5 का 5x की 4, 3x रेज टू पावर 5 कोस 3x, 5x रेज टू पावर 4 साइन 3x। तो ये था डेरिवेटिव का बेसिक। इस बेसिक के बेस पे हम कल की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे डेरिवेटिव्स को अच्छे से रेगुलरली कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं,
9813535045। इस नंबर पे आप मेरे को विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।